चौथा अध्याय काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित, विष्णु जी के शिष्य है, लोगों को कल्याण करता प्रभु ब्राह्मण जी, ये तो शिव लीला की अमृत में अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्राह्मण जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए, ब्राह्मण जी भी अंतर्धान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प अपने से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही सम्मान गुण वाली मेरी देह से ये रूप कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्य के रूप में ग्रहण करो। हे कामिनी, सदा तुम्हारी सहचारिणी और तथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति राम नक रख कर उसे कंदर्प के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का चंदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान, बारह आभरणों से युक्त, पौंडश श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से दसों दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रात को देख कर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्राह्मण जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखप्रदक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख कर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हो गए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब सुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। अति शिशुमापन धृत्य सत्य खंड का चौथा अध्याय समाप्त।